स्वागत है आपका एनसीटी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर का जो हमारा पोर्टल है वो आ चुका है और वहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, फीस क्या लगने वाली है, ए टू जेड जानकारी होगी। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ तक जाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। वहाँ तक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखा दिया था यहाँ तक कैसे जाना है, आप आईआईटी जोधपुर वाले वीडियो में देख सकते हो। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा। 29 को लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। अगर आप रजिस्टर कर चुके हो ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको यहीं क्लिक करना पड़ेगा शुरू में, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नेम, और नेम जो लिखना है, लास्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, आपकी 12th की जो मार्कशीट है उस पर आप देखिए, जैसा कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही लिख दीजिए, कैप में ही होगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है तो समझ गए, यहाँ पे ईमेल जो दोगे वही रहेगा परमानेंट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो डालोगे अच्छे से डालना, क्योंकि इसका प्रूफ देना पड़ेगा जो कि 10th के मार्कशीट पे लिखा होगा वही लिखना। पासवर्ड बना देना, कंफर्म कर देना पासवर्ड को, और सिक्योरिटी जो यहाँ दिख रहा है आपके में जो दिख रहा है वो करिए और यहाँ रजिस्टर कर दीजिए। पासवर्ड जो बनाना है, ठीक है, वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड थोड़ा अच्छे से बनाना ताकि याद रहे, क्योंकि इसी से आप लॉगिन करोगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आपका यहाँ वाला वापस आना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जो तो लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें जो पहला वाला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको अपने बारे में डिटेल्स देनी है अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पहला है हमारा मेजर, जो आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं उसको आप प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे किसी को फिजिक्स पहला चाहिए होगा, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ, मतलब जिसको आपका प्रेफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिए। और ये जो सेलेक्ट है इसे ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी नेम डालना है आपको, आधार नंबर डालना है, ईमेल डालना है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे ए टू जेड आपको भर देना है जो जो लिखा हुआ है। लैंग्वेज नोन, मतलब आप क्या कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हो, ठीक है। जेंडर वगैरह आप तो डाल ही दोगे। ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हो, आपको पता है तो। बाकी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, डाल देना। कंपलसरी है, देखो ध्यान दो, जो ये रेड लाइट में रेड मार्क्स है वो कंपलसरी वाला है, वो आपको देना ही पड़ेगा। नेशनलिटी इंडियन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये डिसेबिलिटी वाले पे नो है। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको यस करना पड़ेगा, ऑलरेडी नो है, ठीक है। कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तभी आप कैटेगरी चूज़ कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट अभी देना ज़रूरी है, ठीक है। अंडरटेकिंग नहीं चलेगा। और आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन का नाम देना है और रिलेशनशिप बता देना है, ठीक है। सन हो, डॉटर हो, क्या हो, आप बता देना। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पे। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है कि जहाँ आप अभी जहाँ हो अभी, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस बेसिकली। और प्रेजेंट और परमानेंट आप सेम रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो आपने एनसीटी के टाइम पे भी एड्रेस वगैरह दिया होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही है। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नया इंटरफेस आ जाएगा जो कि एकेडमिक का होगा, ठीक है। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, यही खुलेंगे। तो एकेडमिक पे वाले सेक्शन पे आएंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे अपलोड्स वगैरह भी करने हैं सब चीज़। तो यहाँ पे आप देख लो, पहला है कि आपको पहले 10th का, उसके बाद 12th का डिटेल डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे सीबीएसई वगैरह डाल देना। और ये CFTI में अदर सेलेक्ट है तो वैसे ही रहने देना, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट हो आपके लिए नहीं है। अगर कोई कॉलेज में जाता है तो उसके लिए है ये। कॉलेज से अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए है ये। और उसके बाद बोर्ड वगैरह या काउंसलिंग CBA जो भी है वो, ये दो तो ऑप्शन है तो आप छोड़ देना इसे। ईयर ऑफ कंप्लीटिंग में आप 10th आपने कहाँ से कंप्लीट की, 12th कहाँ से कंप्लीट की, वो लिख देना। और ये मार्क्स और CGPA, तो मार्क्स ऑलरेडी सेलेक्ट है तो आपको मार्क्स लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज में अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ब्रांच वगैरह है तो यहाँ पे आप 10th में जो जो आपके सब्जेक्ट थे यहाँ लिख देना, और 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ लिख देना, ठीक है। बाकी इसे आप छोड़ सकते हो।
ठीक है। ये रैंक वगैरह तो आता नहीं है, वैसे आप छोड़ सकते हो इसे। बाकी आगे बात करते हैं एनसीईटी एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख देना आप, रोल नंबर, ए टू जेड जानकारी है, परसेंटाइल में लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथ केमिस्ट्री टीचिंग एप्लीट्यूड सब जनरल टेस्ट, इन सभी का परसेंटाइल में आप स्कोर लिख देना। ऑलराइट, आगे अब हम बात करते हैं कि आपको जो डिटेल देनी है वो 12th की डिटेल देनी है। आपके फिजिक्स में कितने परसेंट आए थे, केमिस्ट्री में कितने परसेंट आए थे और मैथ में कितने परसेंट आए थे। बेसिकली 100 में से ही आपको लिख देने हैं, तो परसेंटेज में ऑलरेडी हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको कर देना है। आपको सेव एंड कंटिन्यू करोगे तभी आपका ये डेटा सेव होगा। आगे आप इसको क्लियरली दे सकते हो, अगर विजिबल नहीं है तो आप ये अरे अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल भरनी पड़ेगी इसके आगे। आपने एकेडमी तक भर दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले भरा, फिर एकेडमी का ये भर दिया, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, फिर पेमेंट है, उसके बाद आगे की डिटेल है। पेमेंट के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देखते हैं अब फ़ोटो एंड सिग्नेचर के बाद पेमेंट। इसको मैं जूम करके अभी दिखा देता हूँ मैं। एकेडमिक तक हमने भर दिया, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर। पेमेंट का सेक्शन कहाँ गया यार, एडिटर भैया कहाँ भेज दी, पूछने दो रुको। ऑल राइट भाई, पेमेंट का सेक्शन गायब कर दिया था। देखो फोटो अभी हमने एकेडमी तक भर दिया, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है वहाँ पे, जिस भी केवी में, जितने केवी में बोले, जिस साइज़ में बोले उसमें। अगर साइन करके बोले तो साइन करके, ठीक है। सिग्नेचर आपको बेसिकली आपका नाम लिख देना आप। उसके बाद पेमेंट है, पेमेंट का बहुत अगर आप जानना चाहते हो कितना पेमेंट करना है तो अभी ऑफिशियल तो नहीं पता किसी को, मतलब मैंने भी आगे ट्राई नहीं किया क्योंकि हम भर थोड़ी रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि 750 के अराउंड ही होगा आईआईटी का। 750 होगा, नहीं तो फिर 500 के अराउंड होगा, यही होगा। मतलब मैक्स 750 और मिनिमम जो है इसी के नीचे होगा, 750 के नीचे ही। तो बस पेमेंट वगैरह कर देना, क्यूआर कोड से करना है, यूपीआई करना है, या फिर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना है। सारे ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पे, आप पेमेंट कर देना। बाकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कितना पेमेंट लगेगा इस पर। उसके बाद प्रिंट कर लेना है आपको एप्लीकेशन। पेमेंट करते ही आपको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि यही आगे काम आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है कि नहीं किया है, ए टू जेड डिटेल दे दी जाएगी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट से हटो तो आपको लॉग आउट पे बटन क्लिक करके ही हटना है, तो ताकि टेक्निकल एरर ना हो, आपका सेव हो जाए, डेटा जो आपका है वो सेव हो जाए, ठीक है। लॉग आउट कर देना है जब आप यहाँ तक आ जाओगे एप्लीकेशन स्टेटस पर, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस अगर ओके दिखा रहा है तो आप लॉग आउट कर दीजिए और आप वेट करिए 4 तारीख तक का। क्यों 4 तारीख को मैंने बताया था कि लास्ट डेट जो है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली जाएगी वो 4 जुलाई को निकली जाएगी। दूसरा जो मेरिट लिस्ट लिखना जाएगा वो 14 तारीख को, ठीक है। अगर कोई सीट खाली रह जाता है फिर थर्ड मेरिट लिस्ट 21 जुलाई को निकला जाएगा, ठीक है, मंडे को। तो स्पॉट काउंसलिंग भी होगी, मतलब स्पॉट एडमिशन में क्या होता है कि आपको उस जगह पे जाना पड़ता है, और अगर कोई सीट खाली है तो उसमें जाकर आपको फ़ीस वगैरह देना है और बस एडमिशन हो जाता है। आईआईटी जोधपुर का फ़ीस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 6 महीने का ही एक सेमेस्टर, मतलब बहुत फ़ीस है, सोच समझ के जाना है यहाँ पे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही भरना है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसका फ़ीस हाई है आईआईटी का। किसी भी आईआईटी में जाओ फ़ीस ज़्यादा ही लगेगा आपको। आगे आप बात करते हैं कि ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप, आपका ये टोटल हो गया, ठीक है। आपका मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। आप चैनल को विज़िट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं ये शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ, इस पर डिटेल दे देता हूँ कि मैंने कौन कौन से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डीयू का अगर आप देखना चाहते हो, डीयू का जो पोर्टल है और उसमें क्या क्या लगने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स, फीस वगैरह सब चीज़, वो आप देख सकते हो। फीस वगैरह मैंने इस वीडियो में बताना भूल गया था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आप अगर मार्क्स अपना कैलकुलेट करना चाहते हो परसेंटाइल से तो ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दे रखी है। ये वीडियो ज़रूर देखना, एनसीईटी का जो काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट है ये ज़रूर देख लेना। यही डॉक्यूमेंट नीडेड होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना आप, ठीक है। मैक्सिमम 1000 रुपये लग रहे हैं, और किसी किसी के 750 लग रहे हैं, 500 भी लग रहे हैं, और छोटे मोटे यूनिवर्सिटी का तो फीस भी नहीं लग रहा, ठीक है, जो ओपन काउंसलिंग करवा रहे हैं और गूगल फॉर्म द्वारा, ठीक है। आईआईटी जोधपुर का अगर आप देखना चाहते हो सीट क्या है, फ़ीस क्या है, अभी मैंने बोला कि फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो कितना ज़्यादा है, ठीक है, 6 महीने का ही कितना लग रहा है।
रोपर के बारे में डिटेल लेनी है तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी बात करें, लास्ट वीडियो जो मेरी पहली वीडियो आई थी ये आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो थैंक यू, बस यहीं तक था वीडियो। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।